नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। गणेश चतुर्थी के साथ गणेश उत्सव का शुभारंभ। घर घर विराजेगा जान। बस का रेडिएटर फट जाने से आधा दर्जन से अधिक यात्री झुलसे। और रीवा पहुंचे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान। जनता को किया संबोधित। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी। जगह जगह विराजे गजानन। पुराणों के मुताबिक गणेश जी का जन्म भादव की चतुर्थी को दिन के दूसरे प्रहर में हुआ था। उस दिन स्वाति नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त था। ऐसा संयोग 19 सितंबर को बन रहा है। इसी दिन वार और नक्षत्र के संयोग में मध्याह्न यानी दोपहर में जब सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है, तब देवी पार्वती ने गणेश जी की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाले थे। इस बार गणेश स्थापना पर मंगलवार का संयोग बन रहा है। विद्वानों का कहना है कि इस योग में गणपति के विघ्नेश्वर रूप की पूजा करने से इच्छित फल मिलता है। गणेश स्थापना पर शश, गजकेसरी, अमला और पराक्रम नाम के राजयोग मिलकर चतुर्महायोग बना रहे हैं। गणेश उत्सव की तैयारी को लेकर बाजार में भगवान गणेश की मूर्तियां उपलब्ध हो चुकी हैं। जगह जगह पांडाल भी सज चुके हैं। तैयारियों को लेकर आज बाजार भर में भीड़ रही। वहीं बारिश के कारण लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। दोपहर 2 बजे हुई बारिश में मौसम से थोड़ा राहत तो जरूर मिली, लेकिन कीचड़ से परेशानियां बढ़ गईं। हालांकि इससे भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। गणेश चतुर्थी की पूजा कैसे की जानी है, क्या है विधि विधान, विस्तार से बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल। गणेश पूजा की विधि और गणेश पूजा स्थापना के बारे में मैं आपको बताता हूँ। गणेश पूजा जो है सनातन धर्म से जो है चली आ रही है। सनातन धर्म जब से प्रारंभ हुआ है तब से जो है गणेश पूजा की पद्धति, उनकी बैठने की पद्धति, ये जो है शुरुआत हो रही है। भगवान गणेश जो है ये जो है प्रारंभ के देवता हैं और प्रथम पूज्य हैं। और प्रथम पूज्य जो है गणेश को ही माना गया है। सारे देवताओं और सारे ईश्वर का आशीर्वाद जो है भगवान गणेश को है, जिससे कि आप किसी भी काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो जो ये बुद्धि के देवता हैं गणेश, इन्हीं की पूजा से जो है हर कार्य को आरंभ किया जाता है। और जैसे कि कल जो है गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो है ये गणेश उत्सव मनाया जाता है और गणेश प्रतिमाओं को रखा जाता है। तो गणेश प्रतिमाएं जो है 10 दिन तक रखी जाती हैं। 10 दिन तक इनको पूजा किया जाता है। जब अनंत चौदस आता है तब इन मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है। तो सबसे पहले ये है कि आप जो है गणेश उत्सव के पहले ही जो है गणेश जी को घर में ले आएं। और जिस दिन जो है कल जैसे गणेश स्थापना का मुहूर्त है तो कल उसको जो है विधिवत पूर्वक जो है कलश का स्थापन करें। लाल नारियल रखें, अशोक के पेड़ लगाएं, आम की टेरी लगाएं, चौक लगाएं, अष्टदमल से युक्त रंगोली का निर्माण करें और भगवान गणेश को दुआ आदि, मूंग की दाल की सामग्री आदि को चढ़ाएं। और मीठे लड्डू, मगज के बूंदी के लड्डू वगैरह भी जो है उनको चढ़ाएं। साथ में जो है पान, सुपारी आदि जो है उनको भेंट करें और उनसे आराधना करें कि वो जो है संपूर्ण साल आपका जो है अच्छा करें और हर कार्य आपके बिना विघ्न के साथ टले। तो भगवान गणेश की जो पूजा होती है शुरुआत में ये 10 दिन की पूजा होगी। और 10 दिन की पूजा के पीछे एक आख्यान जुड़ा हुआ है कि महाभारत काल में वेद व्यास ने जो है जब महाभारत की रचना करनी थी तो उस समय जो है वेद व्यास ने जो है गणेश को जो है आराध्य को जो है उनने स्मरण किया था और गणेश जो है वहाँ प्रसन्न होकर जो है दर्शन दिए थे। तो गणेश भगवान ने जो है इस महाभारत को लिखा और वेद व्यास ने जो है इसको बोला। तो इस तरह वेद व्यास ने जो जिस तरह के श्लोक बोले वो जो है श्री गणेश ने जो है उनको 10 दिन तक जो लिखा। और ये माना जाता है कि 10 दिन तक क्योंकि गणेश जी बैठे रहे और गणेश जी ने जो है पूरी महाभारत की रचना किया, पूरी महाकाव्य जो है उसको लिखा, तो 10 दिन तक उनमें जो है मिट्टी जम गई, उनमें धूल जम गई। तो फिर उनने जो है सरस्वती नदी पर जो है उसका स्नान किया और फिर जो है वह जो है अपने शिवलोक की तरह पधार गए। तो इसीलिए जो है ये इसी आख्यान को मानकर और भी कई आख्यान जो है धार्मिक आख्यान पुराणों में, उपनिषदों में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये मूल व्याख्यान यही प्रचलित व्याख्यान है कि जिसमें 10 दिन तक उन्होंने महाभारत की रचना की। तो उसी को जो है स्मरण रखकर 10 दिन तक गणेश जी की बैठकी की जाती है और 10वें दिन अनंत चौदस के दिन जो है उनका विसर्जन किया जाता है।
और 10 दिन आप अलग अलग प्रकार के भोजन, अलग अलग प्रकार के मोदक वगैरह, अलग अलग प्रकार के मिष्ठान, अलग अलग प्रकार के फल जो है उनको अर्पित करें और उनकी पूजा अर्चना करें और कम से कम 2 टाइम उनकी आरती, पूजा, कलश स्थापना और दीपक आदि को जलाएं, जिससे जो है आपको कल्याण और अच्छी समृद्धि की प्राप्ति हो। और साथ में गणेश जी को जो है इस वर्ष जो है गुलाबी रंग जो है बहुत पसंद है, तो गुलाबी रंग का अगर प्रयोग करते हैं आप, उनको पट्टा वगैरह पहनाते हैं या वस्त्र वगैरह जो पहनाते हैं, अगर गुलाबी रंग का पहनाते हैं तो श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। तो इस तरह ये गणेश चतुर्थी का त्योहार है और ये जो है पूरे वर्ष के में देवताओं की शुरुआत होने का समय है। तो गणेश चतुर्थी को मनाएं और फिर कहें कि अगले वर्ष जो है गणेश जी फिर से आए, जिससे कि फिर से जो है समृद्धि और सिद्धि की प्राप्ति हो। गणेश स्थापना का जो मुहूर्त है वो 11 बजे से लेकर जो है 1:25 तक का मुहूर्त है और फिर शाम को 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का मुहूर्त जो है गणेश चतुर्थी का है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त काल जो है 11:30 बजे से लेकर जो है 1:25 तक का जो ये मुहूर्त है गणेश स्थापना, मूर्ति स्थापना का मुहूर्त है। इस मुहूर्त पे जो अगर आप पूजा पाठ करते हैं, उनको जो है स्थापित करते हैं, तो निश्चित रूप से अक्षुण फल की प्राप्ति होती है और 10 दिन तक जो है आपका कार्य बिना विघ्न के निष्पादित होता है। तीजा के चलते उपरहट्टी स्थित महामृत्युंजय मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। हिंदू धर्म में तीजा के त्योहार को लेकर महिलाओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिलता है। तीजा व्रत पति की लंबी आयु की कामना के चलते रखा जाता है। इसमें महिलाएं सुबह से ही तैयारी में लग जाती हैं और पूरी रात जागरण करती हैं। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना करती हैं। व्रत की खास बात यह है कि इस व्रत को महिलाएं पानी तक का सेवन नहीं करती है। व्रत को लेकर आज महामृत्युंजय मंदिर रीवा में सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली। महिलाओं ने स्नान ध्यान करके भगवान महामृत्युंजय के दर्शन किए और पति की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद मांगा। त्योहार के चलते मंदिर में सजावट तो की ही गई थी, साथ ही भगवान महामृत्युंजय का अभिषेक भी किया गया। तीजा आप लोग किस लिए मनाती हैं? अपने पति की लंबी आयु के लिए हम लोग तीजा का व्रत रखते हैं। क्या क्या करते हैं सुबह? इसमें सुबह स्नान करते हैं, फिर शिवालय आते हैं, दर्शन करते हैं, फिर घर में फुलहेरा रखते हैं, उसकी पूजा हो करते हैं, फिर रात भर जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। क्या शुभ नाम आप? ज्योतिष है। सुबह नहाना धोना, पूजा करना, मंदिर आना। कितने साल से आप ये व्रत कर रहे हैं? इस व्रत को 50 साल हो गए हमको। 50 साल। क्या शुभ नाम आपका? है माँ शीला मिश्रा। बस का रेडिएटर फट जाने से आधा दर्जन से अधिक यात्री झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत छुहिया घाटी के समीप व्यास मुनि बस सर्विस जो कि रीवा से महुआ गांव की तरफ जा रही थी, जैसे ही छुहिया घाटी के समीप पहुंची, अचानक रेडिएटर फटा और आधा दर्जन यात्री रेडिएटर के पानी से झुलस गए, जिन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही गोविंदगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। बस का कंप्रेसर पाइप फट गई है, जिसके कारण एक शरीर के एक साइड पूरे जल गए। तो कंप्रेसर पाइप पानी के कारण अब वो रीवा से गरी महुआ गांव के लिए बस जा रही थी। यहाँ से रीवा से कौन सी बस? व्यास मुनि सर्विस। रीवा से महुआ गांव, उसकी लंबी लूट है। रीवा से महुआ गांव डायरेक्ट। तो ये आज जाना चगड़ौर तक था। तो यही छुहिया घाटी की ये घटना है। कितने बजे लगभग हुई है ये घटना? करीब 2 बजे के आसपास हुई है। कितने लोग घायल हुए हैं? अब वो खास हमें जानकारी नहीं है अच्छे से। बाकी मैं अस्पताल में आके वहाँ से जब वो गाँव हमें जानकारी मिली तो हम अस्पताल में आके डायरेक्ट यहाँ मिल लिए। यहाँ अगर अस्पताल में अगल बगल देखा जाए तो 4-5 लोग अभी हैं। क्या नाम है उनका जो पेशेंट? रीवा के सैफ मैदान में आयोजित आम आदमी पार्टी की बड़ी सभा को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा संबोधित किया गया। उपस्थित भीड़ को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार द्वारा किए गए जनहितैषी कार्यों एवं उपलब्धियों का गुणगान किया गया। साथ ही कहा गया कि दिल्ली व पंजाब की जनता से हमने जो वादा किया था उसे हम पूरा
कर चुके हैं। अब हम मध्य प्रदेश में भी वादे पूरे करेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा भी संबोधित किया गया और कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनाव के पहले जो वादे किए थे उन सभी वादों को पूरा किया गया है, जो बचे हैं उनको जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक, विधायक पंजाब व रीवा प्रभारी दिनेश चड्ढा, सिंगरौली महापौर व प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल, जिला अध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह सहित कई नेता व हजारों हजार की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री हम सबके नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी, साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी और मंच पर उपस्थित दिल्ली के विधायक व मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय DS जोन जी। 2 महीने बाद चुनाव है, सारी पार्टियां आएंगी, सारे नेता आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, एक दूसरे को गालियां देंगे, वो इसको गाली देगा, वो उसको गाली देगा। हम छोटे लोग हैं, हम आम लोग हैं, हमको गाली गलौज करनी नहीं आती, हमको नेतागिरी करनी नहीं आती, हमको राजनीति करनी नहीं आती। आज जो बातें मैं आपसे करूंगा सीधी सीधी आपके घर की बात करूंगा, आपके परिवार की बात करूंगा, आपके फायदे की बात करूंगा, आपके बच्चों की बात करूंगा। और ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं ये हवा में नहीं कर रहा, दिल्ली में ये सारी चीजें लागू करके आए हैं, पंजाब में ये सारी बातें लागू करके आए हैं। एक कहावत है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे दिल्ली में, पंजाब में, फोन करके पूछ लेना, केजरीवाल आया था, भगवंत मान आया था, ये बातें बोल रहे थे, दिल्ली में करी क्या, पंजाब में करी क्या। अगर आपके दोस्त और रिश्तेदार दिल्ली और पंजाब वाले कहें कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, भगवंत मान अच्छा काम कर रहा है, तो ही वोट देना, वरना वोट मत देना। दिल्ली में भी पहले 2 ही पार्टियां थी, दोनों में अच्छी सेटिंग थी, एक बार तुम राज करो, एक बार हम राज करें, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटें। फिर जनता के बीच में एक नई पार्टी आ गई, आम आदमी पार्टी। लोगों ने देखा अन्ना आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, जनता ने देखा ये लड़के ईमानदार लगते हैं, जुझारू लगते हैं, जिद्दी तो है पर देशभक्त लगते हैं, तो जनता ने हमको एक मौका दे दिया। 2015 में एक मौका दिया, 8 साल हो गए, 3 बार जनता ने चुनाव जिताए, 3 बार। एक बार 67 सीट गई, 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को, 3 सीट बीजेपी को, 0 सीट कांग्रेस को। दूसरी बार 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को, 8 सीट बीजेपी को, 0 सीट कांग्रेस को। कुछ अच्छा ही कह रहे होंगे कि जनता बार बार इतना प्यार दे रही है, इतना विश्वास कर रही है। तो दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, इतना काम करा, तो बहुत फैलते पंजाब पहुंच गई। पंजाब और दिल्ली में लोगों का आपस में आना जाना लगा रहता है, तो पंजाब के लोगों को पता चला कि दिल्ली के लोग बड़े खुशहाल हो गए, दिल्ली में चारों तरफ खुशहाली है, लोग बड़े खुश हैं, महंगाई बहुत कम है। तो पंजाब के लोगों ने 117 में से 92 सीट आम आदमी पार्टी को दे दी, 92, और बीजेपी को 2 सीट दी, 117 में से 2 सीट दी। वहां भी पहले 2 पार्टियां होती थी पंजाब में, एक बार इसका राज, एक बार उसका राज, जनता परेशान थी। मध्य प्रदेश में भी 2 पार्टियां हैं, एक बार इसका राज, एक बार उसका राज, एक बार इसका राज, एक बार उसका राज। इस बार आप लोग भी दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक दो, एक मौका दे दो आम आदमी पार्टी को, मैं आपको चैलेंज करता हूं, दोनों पार्टियों को भूल जाए। पंजाब दिल्ली में करेगा, पंजाब नहीं करेगा। अरे पंजाब का कोई जवान पुलिस का या फिर फौज का कोई भी जवान ड्यूटी दौरान शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं, मतलब 1 करोड़ रुपए। अभी हमारे 4 जवान शहीद हुए आने वालों से एक पंजाब का है, मंत्री से सोच सकते हो कितने देशभक्त लोग हैं हम लोग, कितने बदलग्रस्त लोग हैं। तीसरी पीढ़ी 3, एक दादा दादे के 2 भाई, वो भी फौज में, बाप भी फौज में, खुद करने मंत्री फौज में, और उसके 6 साल के बेटे ने उसके अंतिम संस्कार को फौज की गद्दी पहनकर 6 साल की बेटी शुरू किया कि मैं भी फौज में जाऊंगा। और दूसरी तरफ शर्म नहीं चाहिए लोग। दूसरी तरफ जब वो शहीद हो चुके थे, न्यूज आ गई, खबरें आ गई, नीचे तख्ती चल रही थी कि वो शहीद हो गए। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री, उस समय हमारे देश के होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर अमित शाह, उन पर फूलों की वर्षा हो रही थी, अपने ऑफिस में दिल्ली में वो G20 के जश्न मना रहे थे। एक तरफ भगत सिंह की भक्ति, एक तरफ भगत सिंह की सोच।
भगत सिंह ने क्या लिखा? कहता इस कदर वाकिफ हो चुकी है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो चुकी है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखता हूँ, इनकलाब भी लिखता हूँ। और ये देश के बारिश करके बैठ गए, ये बात है देश। अभी कहते हम इसका नाम बदल देंगे, देश का नाम बदल दोगे? कहते जी फिर मैंने कहा इंडियन आर्मी का नाम क्या रखोगे? आईपीएल का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, एसबीआई का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, आरबीआई का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, इंडिया लफ्ज से इनको है ना, क्योंकि हमारा कंट्री का नाम इंडिया है। इतना कुछ बदलोगे? मैंने कहा इतना बदलने की बजाय कि एक को बदल दो बस, मोदी को बदल दो बस। अभी नहीं मैं आपको सुनाता हूँ, जो हॉस्टल में रहते हैं ना बच्चे, कॉलेज में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं, हॉस्टल की फीस पर 18% जीएसटी लगने वाली है, हॉस्टल की फीस पर। इसका मतलब एक और नारा जल्दी आएगा, ना खुद पढ़ा हूं ना किसी को पढ़ने दूंगा। उनको क्या पता सर हॉस्टल की फीस चुकाने कितनी मुश्किल होती है, जान पड़ा है सब सबके पास आ गया, इसलिए आपके पास आया क्या हो सफाई करता है मुझे अरे झाड़ू से पहले हम सिर्फ अपना मकान या दुकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने सभी पार्टियों को आज तक बार बार मौका दिया है। कोई पार्टी ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे मौका नहीं दिया। मध्य प्रदेश की जनता ने सब पार्टियों को मौका दिया, सभी पार्टियों ने अपने बूते के हिसाब से अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया आज तक। अब जनता ये कह रही है कि यार हम आपको बहुत बारी मौका दे चुके हैं, इस बार अपने को ना नई पार्टी को मौका देना है। आम आदमी पार्टी इस बीच में जब एंट्री कर रही है तो पंजाब में और दिल्ली में अपनी जो काबिलियत है उसको साबित करके एंट्री कर रही है। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता इस बार नई पार्टी को और मध्य प्रदेश की जनता इस बार केजरीवाल जी के गारंटियों पे और उनके नाम पर मुहर लगाएगी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार रीवा में बहुत अद्भुत होने वाला। शिवराज चौहान जी को जितना मौका मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है, मुझे नहीं लगता और किसी मुख्यमंत्री को, किसी पार्टी को जनता ने दिया होगा। शिवराज चौहान जी के राज्य में जितना भ्रष्टाचार हुआ है वो भी शायद आज तक किसी दूसरे कार्यकाल में नहीं हुआ होगा। अब चूंकि चुनाव आ गया है तो ये इन पार्टियों का तरीका यही है कि चुनाव आ गया है तो अब घोषणा करते हैं। जनता अब ये लॉलीपॉप पे भरोसा नहीं करती, जनता समझ चुकी है कि अब चुनाव आ गया तो मेरे घर आ रहे हो, 4.5 साल तक और ये 15-20 साल तक थे कहां तुम। आप देखो शिक्षा में कुछ काम नहीं हुआ, गरीब का आदमी, किसान का आदमी उसी स्कूल में पढ़ रहा है। अस्पताल को देख लीजिए, बीमारी होती है तो घर के जेवर बर्तन भाड़े सब बिक जाते हैं। नौकरी लग रही है क्या गरीब आदमी को? नहीं लगती। जहां नौकरी लगती है वहां पे पैसा देना पड़ता है। आप किसी भी दफ्तर पे चले जाइए, एक भी अफसर दफ्तर शिवराज चौहान जी बता दे जहां पे पैसा नहीं चलता है। इनको तो शर्म आनी चाहिए और खुद को इनको छोड़ देना चाहिए राजनीति। और धिक्कार है इनके जीवन को कि शर्म भी नहीं आती है। ये बार बार फिर वोट मांगने, किस मुंह से वोट मांगने आते हो भाई आप? जनता ने आपको बार बार मौका दे दिया है, अब जनता बदलना चाह रही है। अब इनको अपने घर बैठाना चाहिए, नहीं तो जनता इनको घर बैठा दे। पूरे 230 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। जनता चुनाव लड़ेगी। हम कौन होते हैं? हमारे पास कुछ नहीं है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता चुनाव लड़ेगी, जनता चुनाव जिताएगी और चूंकि जनता खुद इस बार बदलाव चाह रही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षा शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। सिरमौर चौराहे में महिला यात्री के साथ ऑटो चालक द्वारा लूट का मामला प्रकाश में आया है। रीवा में ऑटो चालकों की मनमानी से तो सभी वाकिफ हैं, ये कब क्या कर दें कोई भरोसा नहीं। हालांकि कुछ गिने चुने ऑटो चालक हैं जो ऐसा करते हैं। ताज़ा मामला कल रात 8:30 से 9 के बीच का है, जब बोदाबाग जाने वाली ऑटो में कुछ यात्री बैठे थे। रात का समय हो रहा था और महिलाएं भी थी, इसलिए सवारी वाले ऑटो को जल्दी से चलने के लिए कह रहे थे। लगभग 45 मिनट तक ऑटो वाले ने सवारियों को बिठा रखा। उसके बाद अचानक ऑटो लेकर चल दिया और महिला यात्री को गिरा दिया, क्योंकि बाकी की सवारी ऑटो से उतर चुकी थी और उसके बाद उस महिला का सामान लेकर चंपत हो गया। कुछ यात्रियों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर ऑटो चालक फरार हो गया।
ऑटो में सवारी बिठा रहे एक लड़के को आसपास के लोगों ने पकड़ा और उससे पूछताछ की तो बताया कि उसका उस ऑटो वाले से कोई परिचय नहीं है। मामले को लेकर सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी को हमारी टीम द्वारा फोन पर सूचना दी गई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हमारे हाथ में लग गया, जैसे वहाँ से ऑटो आया वैसे यहाँ पे गिरा दिया है, हमारे हाथ में लग गया बिल्कुल। ये ऑटो पलट गई है। नहीं, हम ऑटो नहीं पड़ी, यहाँ पर जैसे लगा स्पीड में वो शराब पिया तो यहाँ पर गिरा दिया, गिर गए। पाले का सीधे भाग गए। सामने वाला बोल रहे ऑटो में बैठे, जो ड्राइवर तो भी बहुत आवाज बोल रहा था, ये भी बोल रहे थे। हम लोग बैठे, आधा घंटा मैं वेट किया, सामने वाले बोलेगा चलिए 9 बज गया, फिर बोलेगा कोई ऑटो बहुत आवाज का नहीं है, अभी मैं वेट करूँगा। हम लोग तो भी उसका 15 मिनट फिर वेट किए। 45 मिनट वेट करने के बाद सामने वाला यहाँ लेकर आए, मैडम 3 आदमी हम लोग हो गए, यहाँ पर आए, मैडम गिराया, ऑटो लेकर भाग के चला गया। भैया बोल रहे थे कि 9 बज जाएगा तो हम उतर जाएंगे। अब क्या विवाद क्या है तुम्हारा? हमारा कुछ नहीं है सर, इसका नंबर मालूम है, ये नंबर नहीं दे रहा। ये बोलता मुझे घर मालूम है, नंबर मेरे पास नहीं है। पर हमको नहीं मालूम भैया, हम सामने वाला बोलता है घर मालूम है, बोलता नंबर नहीं मालूम। हम अपनी मध्य प्रदेश वन अधिकार यात्रा को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश वन अधिकार यात्रा 2023 निकाली जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी वन अधिकारों को लेकर कांग्रेस फोकस कर रही है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा आदिवासियों एवं अन्य वनवासियों को अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तेंदुपत्ता संग्राहक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कूनो उद्यान में 9 चीतों की मौत से राष्ट्र की छवि धूमिल हुई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी वनवासी भाई बहनों के हित में कोई भी काम नहीं किया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी वन अधिकार यात्रा निकाल रही है, जिसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। क्या कहना है कांग्रेस पदाधिकारियों का, आइए आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग पूरी यात्रा किए हैं 14 जिलों की। वहाँ पाया कि जो बेचारे आदिवासी लोग, उनको चप्पल मिली, चप्पल कोई छोटी है, कोई बड़ी है, साड़ी इतनी घटिया क्वालिटी की है, वो पहन नहीं पा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट जो है फिर भ्रष्टाचार घोटाले का कायम कर रही है और बेचारे आदिवासियों का हित को हनन कर रही है। हम लोग ये यात्रा में थे तो शिकायत मिली कि जो राशन दुकानें हैं वहाँ पे गेहूँ तो मिल नहीं रहा है, शक्कर नहीं मिल रही है, और जो मिट्टी के तेल है एकदम गायब हो गया है। 3 चीज़ें नहीं मिल रही हैं। वहाँ बिजली कटौती हो रही है और बेचारे हमारे जो निवासी भाई लोग, उनको एकदम तकलीफ परेशानी हो रही है। तो हम लोग यात्रा में देखें कि जो एक दलित वर्ग है उसमें पूरा आक्रोश है इस गवर्नमेंट के प्रति, और उन्होंने मन बना कर रखा हुआ है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को हमको बम्पर मतों से जिताना है। भाई उतने पर नहीं, पिछले वर्ष जो है अमित शाह जी आए थे दिल्ली भोपाल में 22 अप्रैल को। उन्होंने कहा था कि करीब 827 जो वन ग्राम हैं उनको राजस्व ग्राम बनाए गए हैं। यानी वन ग्राम में कोई सुविधा नहीं होती है, रोड नहीं बनती, स्कूल नहीं बनता है, क्योंकि वन भूमि है वो। लेकिन अभी तक जो है वन ग्राम राजस्व ग्राम नहीं बन पाए, बेचारे वो अपने कटघरे में होकर बंद होकर रह गए हैं। हम लोग कल सीधी जिला के उमरिया गाँव गए हुए थे। वहाँ पे करीब 1000 लोग, प्रतिभा भी थी मेरे साथ में, 1000 लोग जो स्त्री पुरुष थे वो अनशन में बैठे हुए थे। पूरे आदिवासी लोग हैं, एक रोजगार सहायक के खिलाफ वो अनशन में बैठे हुए थे। और उसका क्या था कि तालाब खुलवाया, कागजों में काम नहीं हुआ, वहाँ मजदूरी नहीं मिल रही है, वहाँ पर उपज नहीं खरीदी नहीं हो रही है। लेकिन 5 दिनों से गवर्नमेंट जो है वहाँ पे नहीं गई, कोई आदमी नहीं गया था। हम लोग वहाँ पे जा कर के हम लोग पहुँचे वहाँ पे, और तब जा कलेक्टर को फ़ोन लगाया मैंने खुद, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कल, तब जाके आज वहाँ के विधायक जो वहाँ भाजपा के वो पहुँचे वहाँ पे, उनको अनशन उठाया गया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आगामी 22 सितंबर को रॉयल सिनेमा में रीवा में बनी हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म बैजर रिलीज की जाएगी। एक समय हुआ करता था जब रीवा का रंगमंच जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश में एक पहचान हुआ करता था। रंगमंच आज भी चालू है, तब भी था और हमेशा चलता रहेगा। लेकिन अब यहाँ के युवाओं ने एक नया प्रयास शुरू किया है और वो है सिनेमा का। सिनेमा अब सरल और सुलभ हो चुका है, तकनीक भी विकसित हुई है। युवाओं ने इस बारे में काफ़ी मेहनत भी की है और नित नई खोज करने लगे रहते हैं। बघेलखंड में इन दिनों फिल्म निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। अपनी कल्पना को कैमरे में समेटकर दर्शकों के सामने लाया जाता है। इन फिल्मों की खासियत ये है कि इसके निर्माता, निर्देशक और कलाकार सभी क्षेत्रीय होते हैं जो अपने खर्च से ये काम करते हैं। इसी कड़ी में बैजर एक नया प्रयास है जिसका निर्देशन शिवेश द्विवेदी ने किया है। फिल्म को लेकर आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें प्रोडक्शन टीम के सभी सदस्य और निर्देशक उपस्थित रहे। इसमें हैं आपकी मुस्कान सौगौरा जी और आपकी रितु पांडे हैं, शिवमोहन सिंह हैं, नैरित मेटे हैं, माइकल शिव हैं, ऋषभ हैं। सभी रीवा के कलाकार हैं और अच्छे कलाकार हैं। सभी ने एक्टिंग की। नहीं, ये हिंदी में है लेकिन क्षेत्रीय भाषा का जो एक्सेंट है, जैसे अब यहाँ की फिल्म सेट है तो जो क्षेत्रीय भाषा का एक्सेंट है वो देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे मिर्जापुर में आपको यूपी की भाषा का एक्सेंट देखने को मिलेगा, लेकिन भाषा वो नहीं है, भाषा हिंदी है पर एक्सेंट देखने को मिलेगा। किस तरह की एक्शन थ्रिलर है ये? एक गैंगस्टर पिक्चर है जिसमें एक्शन थ्रिल है, मसाला है, मास है, एक्शन है। और ये अब क्या है फिल्म के अंदर ये तो आपको उसके लिए पूछना पड़ेगा। जो अपन देखते आ रहे हैं वैसी देखिए, प्रयास तो हर बार एक फिल्म मेकर का होता है कि कुछ अलग ही दिखाए जनता को, अलग ही ऑडियंस को दिखाए। अब प्रयास तो पूरा किया गया है कि कुछ अलग देखने को मिले। अब आप सब पहुंचे और देखें और हमें बताएं कि कैसी है, अलग है। पर एक्शन में तो देखिए, एक्शन थ्रिलर फिल्में यहाँ नहीं बन रही थी। पहली बार प्रयास किया गया है जहाँ पे एक्शन थ्रिलर पिक्चर रीवा में बनी है, वो भी हिंदी में। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा अलग है। शूट के लिए कौन कौन सा लोकेशन है? शूट के लिए आपका ये क्योंटी पे लोग शूट हुई है, गोविंदगढ़ में शूट हुई है, सतना के चुरमारी में शूट हुई है, रीवा में शूट हुई है, यहीं आसपास के जगह में सब शूट हुई है। और यहीं के कलाकार हैं। पूरे रीवा की, पूरी तरीके से रीवा की मिट्टी की खुशबू आपको मिलेगी इसमें, और रीवा की ही फिल्म है। कितने दिन में बनी ये फिल्म और लागत क्या आई होगी अभी तक? लागत तो हो गया, लग गया काफ़ी, पर हो गया चीज़ें वो तो ठीक है। फिल्म बनी है लगभग आपके 3 महीने लग गए फिल्म को कंप्लीट होते, 3 से 3.5 महीने के करीब लग गए। और प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंगरौली यहाँ और भी हम रिलीज़ कराने की कोशिश करेंगे। अभी तो एक हमारा ये एक्सपेरिमेंट है कि ऑडियंस का क्या रिव्यू आता है, क्या कैसा आता है। कलाकार सब यही, सारे कलाकार हमने प्राथमिकता इसी को दी, प्रायोरिटी दी है कि कलाकार हम रीवा के ही रखें ताकि यहाँ का ही इंडस्ट्री बूम करे। बाहर के लोगों को ला के हम कितना भी अच्छा बनाएंगे वो तो बाहर चले जाएंगे, पर यहाँ के लोग रहेंगे तो यहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, यहाँ की इंडस्ट्री बूम होगी। गाने भी? जी, गाने भी हैं। गाने यूपी के प्रिंस कश्यप एक सिंगर हैं, उन्होंने गाए हैं। और म्यूजिक यहीं के लोगों ने किया है। आपके अभिषेक तिवारी हैं और त्रिवेद के नाम से उनका है, त्रिवेद। और रचित मिश्रा हैं, विजय मिश्रा भी उनका नाम है, गॉबलिन करके उनका पेन नेम है, वो उन लोगों ने मिल। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।